नमस्कार। पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की हिंदी, 2 चैप्टर हो गए थे। सेनापति चल रहा। काव्य खंड में, पद्य खंड में सेनापति हम पढ़ रहे थे। सेनापति में हमने 2 पद पढ़ लिए थे। आज तीसरे पद की व्याख्या समझ लेते हैं। कुछ व्यवधान आ गया था हमारे नियमित अध्ययन में, इस कारण से क्लासेस बंद थी। आज से पुनः शुरू है और प्रतिदिन आपको वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि धीरे धीरे और अच्छी तरह से पढ़ने से वह हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से स्थायी रूप से संचित रह जाता है। तो हमको निरंतर पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जो कहा गया कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गढ़ा ऋतु आए फल हो। तो यानी हर कोई कार्य धीरज के साथ में, धैर्य के साथ में, आराम से धीरे धीरे करना चाहिए, तो वह कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेनापति, और सेनापति का जो तीसरा कवित्व पढ़ेंगे। तो आज के इस में लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घनघोर ते, कोकिला कलापी कल कूजत है जित चित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लग्यो तरसावन बिरह जुर जोर से, जोरते आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहुओर ते। इसमें ये पद्यांश कहाँ से लिया गया आपको पता है कि प्रसंग में लिखना है, सब प्रसंग में लिखना है आपको कि दिया गया पद्यांश या पद कवित्व हमारे पाठ्यपुस्तक में, जो पाठ्यपुस्तक में सेनापति के द्वारा रचित कविता रत्नाकर से लिया गया है, जिसमें ऋतु वर्णन के प्रसंग से ये उद्धृत है। अब इसमें एक सखी, एक नारी अपनी सखी से कह रही है कि जिस प्रकार सावन की ऋतु आती है, सावन मास आता है, बरसात के दिनों में जो प्रकृति का मनोरम वातावरण होता है, उसके बारे में वह अपनी सखी को वार्तालाप कर रही है, बता रही है। ठीक है। सावन के मास में आने पर दिखाई देने वाली समस्त दृश्यों का, वह मनोहारी दृश्यों का अपने सखी से वर्णन कर रही है, और अपनी सखी को उस समस्त मनोहारी दशा को व्यतीत करते हुए वह इस सौंदर्य का वर्णन कर रही है। तो हम देखते हैं, व्याख्या में देखते हैं। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, कह रही कि हे सखी, दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर थी। हे सखी, चारों तरफ बिजली, दामिनी का अर्थ है बिजली, बिजली दमक, चारों तरफ बिजली की चमक दिखाई दे रही है। सुरचाप, सुरचाप अर्थात इंद्रधनुष, इंद्रधनुष चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है, बिजली की चमक चारों तरफ दिखाई दे रही है। श्याम घटा की झमक, श्याम यानी काली घटा उमड़ कर आ चुकी है, अति घोर भयंकर लग रही है, घनघोर है, गर्जन इनका बड़ा तीव्र हो रहा है। इन घटा जो उमड़ कर आई है, इसका गर्जन है सखी बड़ा तीव्र हो रहा है, बड़ा ही मनोहारी लग रहा है। कोकिला कलापी कल कूजत है चित चित, कोकिला, कोकिला का अर्थ है कोयल, कलापी, कलापी का अर्थ है मोर, कोयल और मोर। कोकिला कलापी कल, कल का अर्थ है मधुर, मंद, कूजत, कूजत का अर्थ है कूजते हैं, कूक रहे हैं, कूक रहे हैं, बोल रहे हैं। जित तित इधर उधर, हे सखी, चारों तरफ कोयल और मोर की मधुर ध्वनि चारों तरफ सुनाई दे रही है, क्योंकि वे कूक रहे हैं, बोल रहे हैं,
और जित इधर उधर चारों तरफ कोयल और मोर की बोलने की आवाज ध्वनि सुनाई दे रही है। इसके अलावा कह रही है कि सीकर ते शीतल समीर की झकोरते। सीकर, सीकर है यहाँ पर जल की बूंद। सीकर का अर्थ है जल की बूंद है। सीकर ते शीतल समीर की झकोर। सीकर ते शीतल, जल की बूंदे, शीतल ठंडे, समीर यानी समीर जो है वायु का पर्यायवाची है। वायु जो शीतल जल के संपर्क से होती हुई, उससे युक्त होती हुई आ रही है कि उसके झोंका, झकोर यानी उसका जो ठंडा झोंका हमारे मन को बड़ा प्रभावित कर रहा है। सखी, इस सौंदर्य को देखकर मैं बड़ी मन भावन मुझे लग रहा है, मन को भाने वाला लग रहा है। आगे कहती है कि सेनापति आवन कहियो मन भावन सु। सेनापति यहाँ पर किसको कहा गया है? ऋतुराज। बसंत का बसंत चला गया। ऐसा लग रहा है कि जो ये घटा उबड़ कर आई है, ऐसा लग रहा है सेनापति के आने के आकर ये हमें सेनापति स्वरूप आकर कह रहा है कि कहो है मन भावन सु, यानी हमारे मन भावन आने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मन को भाने वाले अर्थात श्री कृष्ण के लिए भी ये हो सकता है, आया है, यानी मन को भाने वाले हमारे प्रिय आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। लाग्यो तरसावन विरह जूर जोर के। ये जो सावन आया है, ये श्रावण का महीना जो आया है, तरसावन, ये हमें तरसा रहा है सखी, हमें बड़ा व्यथित कर रहा है। विरह जूर जोरते, विरह रूपी, वेदना रूपी, बिछड़न रूपी, जुदाई रूपी, विरह रूपी जुर, ज्वर यानी एक रोग के समान हमें और परेशान कर रहा है। हे सखी, आयो सखी सावन मदन सर सावन। हे सखी, जैसे ही ये सावन का महीना आ गया है, ये हमें मदन अर्थात कामदेव मिलन की इच्छा प्रकट करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। सर सावन अर्थात उत्पन्न कर रहा है मेरे मन में ये मिलन की इच्छा उत्पन्न कर रहा है, प्रकट कर रहा है ये सावन का महीना। ये कामदेव, मदन का पर्यायवाची, मदन पर्यायवाची है कामदेव का। लग्यो है बरसावन सलिल चहु और थे। हे सखी, इस प्राकृतिक वातावरण में मैं इतनी मनोरम हो चुकी हूँ, इतना मैं मग्न हो चुकी हूँ, इस मनोरम वातावरण को प्राप्त करके, देख के, इसके दृश्यों को देखकर मैं इसमें मग्न हो चुकी हूँ। चारों तरफ बरसावन सलील, सलील अर्थात जल का पर्यायवाची है। चारों तरफ जल बरस रहा है, चहु और चारों ओर जो जल बरस रहा है, इस सौंदर्य के वर्णन में नहीं कर सकती है सखी, तुझसे क्या कोई, ये बड़ा मुझे मन भावन लग रहा है। इस प्रकार एक सखी अन्य सखी को, एक नारी अन्य सखी को, अपनी सखी को सावन महीने में जो बरसात में घटा उमड़ कर आती है उसके बारे में वर्णन कर रही है, बता रही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं दामिनी। दामिनी का अर्थ है बिजली, ठीक है। बादलों में चमकने वाली बिजली, ऐसा लिख सकते हो, बादलों में चमकने वाली, ठीक है, बिजली। सुरचाप, इंद्रधनुष, आपको बता दिया सुरचाप का अर्थ इंद्रधनुष। इंद्रधनुष सुरचाप का। झमक अति घोर घनघोर है। झमक, झमक का अर्थ है उसका मंद मंद बरसने की बूंदे, मंद मंद बरसने की बूंदे। अति घोर, देखो घोर का लिख दो आप भयंकर, भयंकर, और इसका गर्जन घनघोर, बादलों का गर्जन। घन अर्थ बादल, घोर गर्जन, बादलों का गर्जन। कोकिला, कोकिला यहाँ पर है कोयल। कलापी मोर, कल मधुर या मंद भी कह सकते हैं इसको। कूजत बोलते हैं, बोलते हैं या कूदते हैं। जित चित इधर, जित चित इधर उधर। सीकर जल की बूंदे,
जल की बूंदे, ते शीतल ठंडा, समीर जल, जकोर झोंका, सेनापति ऋतु को कहा गया। अयो कहो है मन भावन, मन भावन मन को भाने वाला, प्रिय अर्थात कृष्ण भी कह सकते हैं। लागियो तरसावन तरसाता है। विरह जुर, विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी ज्वर। आयो सखी सावन, मदन, मदन का अर्थ है कामदेव, और यहाँ मिलन की इच्छा प्रकट करने वाला। सर सावन उत्पन्न करती है, उत्पन्न करना। बरसावन बरसाना, सलील अर्थात जल, चहु यानी चारों ओर। इस तरह से ये शब्दार्थ है। इसके विशेष तो इसमें क्या है कि वर्षा के दृश्यों का इसमें सुखद संयोजन किया गया है। साथ ही प्रकृति का मनोभाव को, प्रकृति को मनोभाव को उत्तेजित करने का एक इसमें प्रयोग लिया गया है, या प्रकृति को मनोभाव को उत्तेजित करने के लिए प्रयोग में लिया गया है। कोकिला कलापी कल कूजत, कोकिला कलापी कल कूजत यानी क वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। विरह जुर, विरह जुर, विरह रूपी ज्वर यानी विरह रूपी, विचरण रूपी, जुदाई रूपी एक जहर, ज्वर यानी बीमारी यानी रोग लग गया है, और उसका तो यहाँ पर विरह को एक ज्वर के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो सकता है और है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार इसमें विरह जुर में है, ऐसा आप विशेष में लिख सकते। बाकी वियोग श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। ठीक है, तो ये पद था, पद संख्या 3। कल पद पढ़ेंगे पद संख्या 4। ठीक है, फिर सेनापति हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद। नियमित पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें।